हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से हमारे केमिस्ट्री क्लाउड प्लेटफॉर्म के ऊपर। ठीक है। और जैसे कि आपको पता है, हम 12th क्लास का सिलेबस हम कवर अप कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने फर्स्ट जो हमने यहाँ पर स्टेप उठाया है वो हम 3rd यूनिट से हम कर रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हम मैक्सिमम पार्ट हम कर चुके हैं और बैटरीज के हम लास्ट ऑप्शन के ऊपर आए हैं, जहाँ पर क्या होगा, आपका फ्यूल सेल यहाँ पर हम पढ़ेंगे। ठीक है। फ्यूल सेल से पहले हम ड्राई सेल और लेड स्टोरेज बैटरी और मर्करी सेल हम पढ़ चुके हैं, जो कि जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। और साथ के साथ ये जो लेक्चर जो होगा, इस लेक्चर की पीडीएफ फाइल भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा आपका फ्यूल सेल। तो आइए बात करते हैं फ्यूल सेल होता क्या है। तो बात करते हैं फ्यूल सेल। अब फ्यूल सेल क्या होता है, ये भी एक आपका फ्यूल सेल भी एक अनदर एक ऐसा ही आपकी बैटरी होती है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता है। ठीक है। बट जैसे हमने देखा था कि प्राइमरी सेल की जब हमने बात की थी, तो प्राइमरी सेल की एक बहुत बड़ी लिमिटेशन क्या थी कि वो एक लिमिटेड सप्लाई आपको देता है। ठीक, एक लिमिटेड पीरियड्स के अंदर वो आपको सप्लाई करता है केवल इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, क्योंकि उसके अंदर लिमिटेड अमाउंट ऑफ रेड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काफी लिमिटेड अमाउंट के अंदर उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। बट फ्यूल सेल एक ऐसी बैटरी होगी जो क्या करेगी, आपको एक लंबे समय तक, ठीक, एक लंबे समय तक आपको एनर्जी प्रोवाइड करवाता रहेगा, तब तक जब तक आप उसके अंदर फ्यूल मेंटेन करोगे। ठीक है। जब तक हम उसके अंदर फ्यूल को मेंटेन करेंगे तब तक आपको फ्यूल सेल एनर्जी प्रोवाइड करवाता रहेगा। ठीक है। वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर चेंज करता रहेगा। फ्यूल सेल सबसे पहले अपोलो स्पेसक्राफ्ट के अंदर यूज किया गया था, जिसके कारण वहां पर उन्होंने इलेक्ट्रिकल एनर्जी के साथ साथ उनकी जो वाटर डिमांड जो थी उसको भी इन्होंने कंप्लीट किया था। तो फ्यूल सेल आपका एक नॉन पोल्यूटिंग फ्यूल सेल के अंदर भी आपका काम करता है। ठीक है। इसके कारण किसी प्रकार का कोई पोल्यूशन नहीं होता। तो आइए देखते हैं कि फ्यूल सेल की कंस्ट्रक्शन किस तरह से होगी। तो फ्यूल सेल आप काफी सारी गैसेस, मीथेन वगैरह गैस का यूज करके भी हम बना सकते हैं, बट आज हम जो करेंगे वो क्या होगा, आपका ऑक्सीजन हाइड्रोजन फ्यूल सेल। ठीक है। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या होता है, यहां पर कंपार्टमेंट बना होता है। ठीक है। एक कंपार्टमेंट, इसके बीच में यहां पर कार्बन या फिर निकल के इलेक्ट्रोड का यूज इसके बीच में यहां पर होता है, जो क्या होते हैं, पोर्स्ड होते हैं। ठीक है। उनके बीच में छोटे छोटे छेद होते हैं। एक कार्बन या फिर निकल का इलेक्ट्रोड इसके अंदर होगा। ठीक है। एक साइड से हाइड्रोजन की एंट्री होगी तो दूसरी साइड से किसकी एंट्री होगी, यहाँ पर ऑक्सीजन की। लेट मान लो कि आपकी इस तरफ से किसकी एंट्री होती है, हाइड्रोजन गैस, और यहां पर किसकी एंट्री होती है, ऑक्सीजन गैस की। ठीक है। दोनों इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, आपके पोर्स्ड इलेक्ट्रोड होते हैं, जिसके अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे छेद इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये पोर्स्ड इलेक्ट्रोड है इसके अंदर, ठीक, जिसके छोटे छोटे छेद इसके अंदर प्रेजेंट होंगे, जिसके अंदर से आपकी गैस डिफ्यूज हो सकती है। और इस पोर्स इलेक्ट्रोड के बीच में, ठीक है, एक कंपार्टमेंट जिसके अंदर से हाइड्रोजन एंटर करेगा, सेकंड कंपार्टमेंट जिसके अंदर से ऑक्सीजन की एंट्री होगी, और सेंटर का जो कंपार्टमेंट होगा इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है, कंसंट्रेटेड NaOH। ठीक है, कंसंट्रेटेड NaOH। और यहाँ का जो टेम्परेचर जो होता है वो कितना होता है, 200 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पर टेम्परेचर रहता है, और 2 से लेके 6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसके अंदर हम मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है। तो जब भी यहां पर एंट्री होगी तो सबसे पहले क्या होगा, हाइड्रोजन गैस इस इलेक्ट्रोड के अंदर से यहां पर क्रॉस करके जाती है, उस तरफ से आपकी ऑक्सीजन भी यहां पर क्रॉस करके आती है और इस इलेक्ट्रोलाइट के साथ रिएक्शन करना शुरू कर देते हैं। तो एनोड के ऊपर क्या होगा, ये आपका एनोड, ठीक है, ये आपका क्या होगा, कैथोड। ये क्या है यहाँ पर, एनोड, और ये इस इलेक्ट्रोड को हम बोलेंगे एनोड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि आपके एनोड के ऊपर हाइड्रोजन का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होना शुरू हो जाता है। ठीक है। हाइड्रोजन का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होना शुरू हो जाता है। और ऑक्सीडेशन कैसे होगा, एट एनोड। एनोड के ऊपर क्या रिएक्शन होगी, देखो, तो एनोड के ऊपर रिएक्शन क्या होती है, हाइड्रोजन गैस एंटर करती है। ठीक है।
2OH नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट आपने इसके अंदर यूज कर रखा है, तो हमें क्या मिलेगा ऐसे 2H2 प्लस, यहां से रिलीज होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगेन रिएक्शन कहां पर होगी आपकी? कैथोड के ऊपर। कैथोड के ऊपर क्या आएगा आपकी? ऑक्सीजन आएगा, तो ऑक्सीजन का क्या होगा यहां पर? रिडक्शन। क्या होगा यहां पर? ऑक्सीजन का रिडक्शन होगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन का रिडक्शन होगा तो क्या मिलेगा यहां पर? 4OH नेगेटिव आयन। अगर मैं इसकी एक ओवरऑल रिएक्शन यहां पर लिख के देखते हैं, अगर ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे तो क्या मिलेगी आपको? 2H2 प्लस O2 देन अगेन 2H2। ठीक है, ये आपको क्या मिलेगी? ओवरऑल रिएक्शन, प्लस साथ में आपको इसमें से क्या मिलती है? एनर्जी। ठीक है, तो साथ में इसके अंदर क्या मिलती है आपको? एनर्जी। तो क्या होगा देखो, यहां से भी वाटर वेपर बाहर निकलेंगी और यहां से भी क्या होगा? इसके अंदर से वाटर वेपर बाहर निकलना शुरू कर देती हैं। ठीक है, और इन वाटर वेपर्स को कंडेंस करके हम क्या करते हैं? जो आपके स्पेसक्राफ्ट के अंदर जो एस्ट्रोनॉट होते हैं वो अपनी पानी की डिमांड को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो फ्यूल सेल होता है वो वर्क करता है। एक साइड से आपकी हाइड्रोजन गैस की एंट्री करवाते हैं, दूसरी साइड से हम ऑक्सीजन की एंट्री करवाते हैं। बीच में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। ठीक है, यूनिट में भी कार्बन इलेक्ट्रोड और निकल इलेक्ट्रोड, ठीक है, होते पोस्ट है आपके ये। ठीक, हाइड्रोजन का एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीजन का कैथोड के ऊपर रिडक्शन होगा। ठीक है, बीच के अंदर क्या डालते हैं? यहाँ पर बीच में कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इसके अंदर डालते हैं, जो कि स्टार्टिंग के अंदर आपकी हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा। तो एनोड के ऊपर क्या होगा? हाइड्रोजन गैस कंबाइन करेगा किसके साथ? OH नेगेटिव के साथ, तो हाइड्रोजन क्या हो जाता है? यहाँ पर रिडक्शन हो जाता है। देन उसके बाद ऑक्सीजन वाटर और इसके 2 इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन करता है, तो क्या हो जाता है यहाँ पर? सॉरी, हाइड्रोजन का तो ऑक्सीडेशन हो जाता है और ऑक्सीजन का क्या होगा यहाँ पर? रिडक्शन हो जाता है। तो ओवरऑल रिएक्शन के अंदर हमने देखा तो क्या हुआ? यहाँ से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं, साथ में आपको वाटर मिलता है और लॉट ऑफ एनर्जी आपको यहाँ से ऑब्टेन होती है। क्लियर है यहाँ तक का? तो ये थी वर्किंग ऑफ फ्यूल सेल। उसके बाद आती है कि क्या फ्यूल सेल जो होता है वो हमारे थर्मल एनर्जी पावर प्लांट होते हैं, क्या उनसे बेटर होता है? क्या फ्यूचर के अंदर हम फ्यूल सेल का यूज करें तो क्या वो बेटर रहेगा? क्या फ्यूचर का जो आपका जो पावर प्लांट होगा क्या वो फ्यूल सेल ही होगा? ये हमें देखने के लिए इसकी एफिशिएंसी पढ़नी होगी। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन रहेगा आपकी एफिशिएंसी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो इसको उतार लो एक बार, और उतारने के बाद फिर आगे हम काम करते हैं एफिशिएंसी। तो अब जो टॉपिक रहेगा आपका वो होगा एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल सेल। ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल सेल। अब फ्यूल सेल की एफिशिएंसी आपने निकालनी होगी कि वो कितने % आपकी एनर्जी को कन्वर्ट कर पाता है। ठीक है, टोटल जो फ्यूल यूज करता है उस टोटल फ्यूल में से कितने % फ्यूल को एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर पाता है, वो उसकी होगी एफिशिएंसी। ठीक है, तो एफिशिएंसी से पहले हम इनके दोनों रिएक्शन लिख लेते हैं। H2 प्लस 2OH नेगेटिव, चेंज किस में हुआ? ये 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन क्या थी आपके पास? O2 प्लस 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, चेंज किस में होता है? ये होता है 4OH नेगेटिव के अंदर। और इनके लिए मैंने एक ओरल रिएक्शन लिखी थी, वो क्या थी आपकी? H2 प्लस O2 चेंज इनटू 2H2O। ठीक है, इतना काम हम कर चुके थे। जहां पर देखो जो फर्स्ट इक्वेशन जो आपकी होगी, अगर मैं इसके लिए ए नोट रिडक्शन पोटेंशियल अगर मैं इसकी देखती तो कितना होगा? वो होगा -0.83 वोल्ट। ठीक है, उसके बाद अगर सेकंड इक्वेशन के लिए रिडक्शन पोटेंशियल ए नोट की वैल्यू अगर हम देखते हैं तो ये कितना होगा? +0.40 वोल्ट। रिएक्शन हुई, वाटर निकला, प्लस साथ के साथ इसमें से क्या एनर्जी रिलीज होती है? दैट मींस इसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू होगी। ठीक है, और डेल्टा एच मींस कितनी एंथैल्पी उसमें से रिलीज होती है? तो -2.85। ठीक है, 2.85 किलो जूल पर मोल यहां से निकलती है इसके अंदर से हीट। ठीक, तो एफिशिएंसी
कि फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है डेल्टा जी नॉट डिवाइड बाय डेल्टा एच इंटू में 100। बट हमें पता है डेल्टा जी नोट किसके बराबर होगा, माइनस एन एफ ई नोट ऑफ सेल। ठीक है, तो ई नोट ऑफ सेल को कैलकुलेट करेंगे हम। ई नोट ऑफ सेल इज इक्वल टू ई ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड। ठीक है, ई नोट ऑफ कैथोड माइनस के ई नोट ऑफ एनोड। कैथोड की वैल्यू आपकी कितनी है 0.40, पहले हम कर चुके हैं, ये तो आपका कंप्लीट काम। माइनस एनोड की वैल्यू कितना है इसका 0.83। तो ओवरऑल यहां से अगर मैं ई नोट की वैल्यू निकालते हैं हम, ठीक है, अगर यहां से ओवरऑल आपके ई नोट की वैल्यू अगर हम निकालें तो कितना आएगा, वो प्लस 1.23 वोल्ट यहां से निकल जाता है। कितना वो 1.23 वोल्ट आपका आ जाता है। तो कैलकुलेशन पोर्शन के अंदर हमारे डेल्टा जी की वैल्यू निकल गई, डेल्टा एच की वैल्यू दे रखी है, हमने क्या करना है, इसको पुट करना है। तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू डेल्टा जी नोट की वैल्यू निकालो एक बार। डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू एन की वैल्यू कितने इलेक्ट्रॉन 2, एफ की वैल्यू कितनी होती है 96,500 इंटू में ई नोट की वैल्यू कितना है 1.23। ठीक है, तो ये आपकी आ जाती है यहाँ पर डेल्टा जी नोट की वैल्यू। अगर मैं इसको कैलकुलेट करते हैं यहां से तो माइनस साइन आगे रहेगा, माइनस 237.39 यहां से डेल्टा जी की वैल्यू आ जाती है। तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू माइनस के 237.39 डिवाइड बाई डेल्टा एच की वैल्यू कितना होगा माइनस 285.8 इंटू में 100। तो कैलकुलेशन अगर हम यहां पर करते हैं तो कितना आता है वो 83%। ठीक है, तो एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल सेल कितना होता है 83%, जो कि मैक्सिमम होगी। ठीक है, जो आपके पास जो थर्मल पावर प्लांट जो होते हैं, उन थर्मल प्लांट की एफिशिएंसी कितनी होती है, केवल 40% होती है। तो थर्मल पावर प्लांट के कंपैरेटिवली लगभग कितने ही, ये डबल से भी ज्यादा आपके पास एफिशिएंसी फ्यूल सेल आपको देता है। दैट मींस कि 83% फ्यूल को ये एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करने में पॉसिबिलिटी रखता है ये आपकी। ठीक है, तो ये थी एफिशिएंसी। ठीक है, एफिशिएंसी के अंदर हमने कुछ नहीं किया, इक्वेशन हमें याद थी, ए नोट की वैल्यू हमें याद रखनी है। ठीक है, डेल्टा एच की वैल्यू भी आपको याद रखनी होगी। तो वहां से हमने क्या एफिशिएंसी का फार्मूला क्या था, डेल्टा जी नोट डिवाइड बाय डेल्टा एच इंटू में 100। डेल्टा जी नोट की वैल्यू किसके बराबर होगी, फॉर्मूला हमने पढ़ा था, रिलेशन बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी एंड ईएमएफ ऑफ सेल। अगर नहीं आपको पता तो आप पीछे वाली वीडियो आप देख लेना, यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक मिलेगा। तो वहां से हमें ई नोट की वैल्यू निकालनी होगी, ई नोट इज इक्वल टू ई नोट ऑफ कैथोड माइनस के ई ऑफ एनोड। ठीक है, ये भी हम कर चुके हैं एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, वहां पर हमने इस फॉर्मूले काफी अच्छी तरह से किया था और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी हमने वहां पर किए थे। तो 0.40 माइनस में 0.83, तो यहां से क्या आ जाती है आपकी ई नोट ऑफ सेल आ जाती है। तो डेल्टा जी की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करते हैं कितना आएगा माइनस के 237.39। तो एफिशिएंसी की वैल्यू के अंदर डेल्टा जी की वैल्यू पुट की, डेल्टा एच की वैल्यू पुट की, दोनों की वैल्यू पुट करने के बाद कितनी एफिशिएंसी आ जाती है इसकी 83%। ठीक है, दैट मींस कि ये 83% फ्यूल को एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर सकता है। तो ये था आपके पास फ्यूल सेल। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे कोरोजन। ठीक, कोरोजन का मैकेनिज्म जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है, एक पॉइंट ऑफ व्यू जो कि आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यूज होता है उसके अकॉर्डिंग काफी इंपॉर्टेंट आपको ये मिलेगा। ठीक है, तो यहां तक आप तब तक करिएगा। जिसको पीछे वाली वीडियो नहीं देखी आप एक बार पीछे वाली वीडियो जाके देख सकते हो, वहां से आपको काफी अच्छा आप कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर सकते हैं और फिर आप फ्यूल सेल को काफी आसानी से पढ़ भी सकते हो।